बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। केपीके की सेनेट में नुमाइंदगी नहीं है, जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, इसलिए 26वीं आईनी तरमीम वैसे ही गैर कानूनी है, क्योंकि आइन में तरमीम करने के लिए दोनों ऐवानों का मुत्फिक होना जरूरी है, जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। अगर चारों सूबों को ऑन बोर्ड किए बगैर ऐसे कवानीन मंजूर होंगे तो लोगों में एहसास महरूमी जन्म लेगी। तरमीम की हमायत ना करने की तहरीक इंसाफ की एक बड़ी वजह यह भी थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सूबाई असम्बलियों की खवातीन की नशिस्तें अभी तक नहीं दी गईं और वफाक की भी नहीं दी गईं। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि तहरीक इंसाफ को इन सीटों से महरूम रखकर अपनी मर्जी के आईनी बेंच बनाए जाएं, अपने मनपसंद जजेस लगाए जाएं और इनको चीफ जस्टिस बनाने का लालच देकर अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाएं। हुकूमत की तरफ से एक लालच का पैकेज मुतारफ करवाया गया है, जो रात के अंधेरे में अदलिया की आज़ादी पर एक वार है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को ही अपना नौकर बना के रखते हैं। अब अदलिया को भी लोंडी बना लिया है और अब यहाँ चोर डाकू अपनी मर्जी का SHO लगाएंगे ताकि वो इनके जराइम पर पर्दा डाले, इनकी अरबों खरबों की करप्शन को छुपाएं। जिस तरह इन्होंने नैब कवानीन में तरमीम करवाकर अपने केस खत्म करवाए हैं, वैसे ही ये अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए अदलिया में अपनी मर्जी के जज लाना चाहते हैं। हाई कोर्ट्स में ये पहले भी अपनी मर्जी के जज लगाते थे, अब वही तरीकाकार सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगा और ये पाकिस्तान की तहरीक का अफसोसनाक तरीन वाकया है। 26वीं तरमीम सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए मंजूर की गई और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम को नीचा दिखाने के लिए आइन से खिलवाड़ किया गया। ये सब पैसे और डंडे के जोर पर किसी भी मेंबर को उठाकर इससे वोट ले सकते हैं, इसलिए 63A का फैसला काजी ने बेशर्मी से दिया ताकि पाकिस्तान में बची कुची जमहूरियत का जनाजा निकले। आप जो भी हरबा इस्तेमाल करें, एक बात याद रखें, अल्लाह की जात मौजूद है। आपने हर हरबा इस्तेमाल किया, मगर 8 फरवरी को अवाम निकली और आपके मंसूबे खत्म किए। जनरल अयूब एक काबिल जनरल था और आइन मुअत्तल करके एक नया दस्तूर ले आया, लेकिन तहरीक के वर्कों में जलील होकर रह गया। यहिया खान भी एक काबिल जनरल था, लेकिन उसने भी आइन बूटों से खत्म कर दिया। तहरीक के वर्कों में जलील होकर ऐसा गया कि आज भी जिल्लत का निशान है। जनरल ज़िया एक ईमानदार और मजहबी शख्स था। आइन मुअत्तल किया और अमरीकी जंग लड़ी और अमरीकियों के हाथ मारा गया। सिर्फ दांत मिले, जिस पर बनी कब्र पर इसके अपने भी छुप छुपा कर जाते हैं। जनरल मुशर्रफ ज़हीन और काबिल था, लेकिन आइन तोड़ के अमरीकी जंग लड़ी। आखिरी दिनों में बेबसी और इबरत की तस्वीर बना। इसकी तदफीन भी इबरतनाक थी। ये तमाम जनरल्स लायक, ज़हीन और काबिल थे और आइन तोड़ने के बावजूद मुल्क की कुछ खिदमत भी कर गए और इनके साथ जबरदस्त काबिल टीमें भी थी। अब तो ना लियाकत है, ना काबिलियत, ना इज्जत नफ्स, ना ज़मीर और ना ही ये प्रोफेशनल है। ना कोई काबिल टीम है इनके पास, नालायक तरीन टाउट्स हैं, नालायक तरीन मीडिया है और आइन भी मुअत्तल नहीं हुआ। सिर्फ आइन में बंदूक के जोर से तरमीम की है, तो सोचो इनका अंजाम क्या होगा। और ये मत भूलें, अगले 50 साल तक इमरान खान का वोट बैंक 80% से कोई कम कर सकता है। इमरान खान दिलों में ऐसा समा गया है कि 8 साल के बच्चे से 70 साल के बुरे दिन में एक दफा जरूर अपनी मोहब्बत का इजहार किसी न किसी तरीके से करते हैं। शरीफ और भुट्टो खानदान अपने दलालों समेत ऐसा दफन होगा कि इनका नाम मीर जाफर और मीर सादक से पहले आएगा और फिर इस मुल्क में 27वीं तरमीम आएगी, जिसके बाद किसी एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं होगी कि सियासत में मुदाखलत करे और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द होगा। एक सियासी जमात जो तरीकी जबर का सामना कर रही है, लेकिन दुनिया का मजबूत तरीन सोशल मीडिया नेटवर्क रखती है, क्या इसका फर्ज नहीं कि वो अवाम को अगले हफ्ते, अगले महीने, 3 महीने और फिर पूरे साल का प्लान बताए, ताकि सबको पता हो कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से की जाने वाली कोशिशों में वो किस तरह शिरकत कर सकते हैं। अगर आपने महीने में एक आधा जलसा करा लिया और पूरा महीना गायब रहे, तो जान ले कि आप भी एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ को मदरजा झैल मुहाजों पर जंग लड़नी होगी। सड़कों पर मुसलसल एहतजाज होना चाहिए, असम्बलियों में मुसलसल सख्त तकारीर होनी चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के बराह रास्त नाम लिए जाएं। हल्के की सतह पर अवाम से मुसलसल राब्ते होने चाहिए। गैर मुल्की सफीरों को मुसलसल एस्टेब्लिशमेंट के मुजालिम से आगाह रखा जाए। हर हफ्ते किसी न किसी अहम मुल्क के सफारत खाने का विजिट करें या सफीर को अपने दफ्तर बुला लें। बैनुल अक़वामी तंजीमों को एंगेज करें। ह्यूमन राइट्स कमीशन, आलमी अदालत इंसाफ समेत बड़ी बड़ी तंजीमों को हफ्तावार एंगेज करें और मुकम्मल कम्युनिकेट करें। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली समेत जिन मगरबी ममालिक में पाकिस्तानियों की अक्सरियत है, वहाँ के अरकान असम्बली को एंगेज करें। इन्हें पाकिस्तान में जारी जुल्म से आगाह करें। पिछले 2.5 साल से जारी फस्तायत पर छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बनाई जाए। फौज, पुलिस और जजों के मुजालिम उजागर करें। इन वीडियोस को सोशल मीडिया टीम के जरिए वायरल करें, बैनुल अक़वामी मीडिया तक पहुंचाएं। ये तजावीज़ जो बयान की गई हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक मामूली सी सियासी समझ बूझ रखने वाला भी ये प्लान बना सकता है। अगर आपको तहरीक इंसाफ की क़यादत का शौक है तो जिम्मेदारी भी निभाएं।